महिला ने अपना सेक्सी और मोहक उठा हुआ पिछला हिस्सा जो दिखाया। सुई ये है। दोनों प्यार में डूबे हुए थे। हालांकि उनकी हर हरकत अंधेरे में छिपे हुए एक नरभक्षी की नजरों में थी। जैसे ही वह प्रेमी जोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा, नरभक्षी तुरंत ताजा मांस को लेकर कोल्ड स्टोरेज की ओर भागा और इसी समय प्रेमी जोड़ा होटल में चेक इन कर रहा था। जब वे एक दूसरे के साथ प्यार जताने में मग्न थे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे एक विकृत शैतान के निशाने पर हैं। असल में यह सामान्य दिखने वाला होटल एक हथियारों का अड्डा था, जो गुजरने वाले प्यार में डूबे जोड़ों को मारकर उनका सामान लूटता था। इस गैंग का मुखिया एक सफेद बालों वाला क्रूर जानवर था, जिसके अधीन एक टूल बॉक्स वाला मैकेनिक और एक घनी दाढ़ी वाला बलवान शख्स भी था। इस प्रेमी जोड़े को खतरे का आभास नहीं था। दोनों रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि वह क्रूर जानवर चुपके से उनके कमरे में घुस चुका था। उसने पहले उनके दस्तावेजों को ध्यान से जांचा, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे सामान्य लोग हैं। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। फिर उसने और भी विकृत तरीके से जेनी के अंडरगारमेंट्स को सूंघा, लेकिन उसे यह भी पर्याप्त नहीं लगा। कुछ ही देर बाद वह बेधड़क होकर रेस्टोरेंट में पहुंचा और होटल के मालिक के रूप में उन दोनों से बातचीत करने लगा। उसने खुद को इस इलाके का एक जाना माना जमींदार बताया, लेकिन 3 पीढ़ियों से केवल एक ही वारिस होने के कारण अब उसे उस जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया था। हालांकि अब वह करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, जो उसके लिए एक बड़ी पीड़ा थी। अगर जेनी उसके लिए एक बच्चा पैदा कर देती, तो वह उसे जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी देने को तैयार था और उसने उसे तुरंत बाहर खड़ी सफेद कार में बैठने को कहा। जेनी ने जब यह सुना तो उसका मन ललचा गया। आखिरकार वह और उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक दिन से ही एक दूसरे को जानते थे।